जुलेखा ने बीमारी का बहाना बनाया और फरीद से कहा, मुझे शिफा पाने के लिए उस पेड़ को काटना होगा। फरीद ने उस जादुई पेड़ को कटवा दिया। फिर दरवेश ने बहनों के लिए दूध की एक नदी बहा दी, लेकिन जुलेखा ने उसे भी खत्म करवा दिया। अंत में जुलेखा ने फरीद से कहा, मुझे जिंदा रहने के लिए तुम्हारी तीनों बेटियों का खून चाहिए। फरीद की आंखें फटी रह गईं। वह कभी अपनी बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फरीद ने बेटियों को जंगल में छोड़ दिया और एक हिरण का खून जुलेखा को दे दिया। जंगल में 3 दोस्त इमरान, अकबर और यूसुफ तीनों बहनों से मिले। उन्होंने उनकी दास्तान सुनी और उनसे शादी कर ली। आयशा और इमरान के घर एक बेटे ने जन्म लिया, हमजा। लेकिन एक दिन इमरान शिकार पर गया और वापस नहीं लौटा। फिर एक शाम एक जादूगर आया और आयशा को अपने जादू से कुतिया बना दिया। 12 साल बीत गए। हमजा बड़ा हो गया था। उसने अपने मासियों से सच्चाई जानी और कहा, मैं अपने माता पिता को खोज निकालूंगा। वह जंगल में गया और एक अजीब पत्थर के महल तक पहुंचा। वहां उसे वही दरवेश मिला जिसने उसकी मां की मदद की थी। बेटा, ये जादूगर का इलाका है। वह तुम्हारी मां को कैद करके रखा है, दरवेश ने बताया। दरवेश ने हमजा को अपना पोता बताकर जादूगर से मिलवाया। हमजा ने अपने पिता की अंगूठी फूलों के गुलदस्ते में छिपाकर अपनी मां को पहुंचाई। आयशा ने अंगूठी देखते ही अपने बेटे को पहचान लिया। उसने जादूगर से शादी की हामी भर दी ताकि उसकी कमजोरी जान सके। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो पिंजरे में बंद है। हमजा ने हिम्मत से तोते को चुरा लिया। मेरा तोता वापस करो, जादूगर चिल्लाया। हमजा ने कहा, पहले मेरे अब्बा और सभी कैदियों को आजाद करो। जादूगर ने मजबूरी में सबको छोड़ दिया। हमजा ने तोते की गर्दन मरोड़ दी और जादूगर मर गया। पूरा परिवार मिल गया। आयशा, इमरान, मेहरुन्निसा, शबनम और उनके पति। फरीद भी अपनी बेटियों से मिलकर खुशी से रो पड़ा। दरवेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया, याद रखना, बुराई का अंजाम बुरा और नेकी का अंजाम नेक होता है। और इस तरह फरीद और उसका परिवार फिर से एक हो गए, हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।